बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वी आर ज़ूलॉजी 6 सेमेस्टर कोर्स इकोलॉजी में बच्चे आज हमने जो डिस्कस करना है वो है पॉपुलेशन इकोलॉजी और इसके तमाम जो एट्रीब्यूट्स हैं उन्हें आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें पॉपुलेशन इकोलॉजी जो है वो होती क्या है, उससे पहले भी हम ये देखें कि पॉपुलेशन क्या होती है। तो पॉपुलेशन बच्चे हम कहते हैं ऑल द इनहैबिटेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, किसी खास जगह पे रहने वाले जितने भी जो है वो इनहैबिटेंट्स हैं कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं, पॉपुलेशन कहलाते हैं। और वो पॉपुलेशन जो हैं वो अपने इन्वायरमेंट के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करती हैं, ये क्या कहलाती हैं, पॉपुलेशन इकोलॉजी कहलाती है। पॉपुलेशन कैसे बनती है, ऑर्गेनिजम्स के इंडिविजुअल्स के मिलने से जो है वो बनती है पॉपुलेशंस। और पॉपुलेशन जो है वो अपने एनवायरनमेंट के साथ जो है वो इंटरेक्ट करती हैं, क्या बनाती है, पॉपुलेशन इकोलॉजी। और इस तरह से ये पॉपुलेशन जो है वो मिलकर क्या बनाती हैं, कम्युनिटीज। और कम्युनिटीज जब अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो क्या बनाती हैं, कम्युनिटी इकोलॉजी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से सबसे जो बेसिक लेवल है बच्चे वो क्या है, इंडिविजुअल का लेवल है, ऑर्गेनिज्म का लेवल है। ऑर्गेनिज्म ने मिलके क्या किया, पॉपुलेशन बनाई है। पॉपुलेशन ने मिलके आगे क्या किया है, कम्युनिटी जो है वो बनाई है। तो इंडिविजुअल क्या है बच्चे, हमारे पास जो हायर लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या है, इंडिविजुअल लेवल है। हमने बहुत सारे जो है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे, रिकॉल करा देती हूँ आपको बच्चे में। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हम कहते हैं सिंपल 3 सबसे जो है वो लेवल, लोअर लेवल से जो है वो बेसिक लेवल से स्टार्ट होता है, जिसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह आपस में मिलके क्या करते हैं, एटम्स बनाते हैं। एटम्स मिलके क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। वो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके क्या करते हैं, कंपाउंड्स बना लेते हैं। कंपाउंड्स आपस में मिलके क्या करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो है वो ऑर्गेनेलीज बनाते हैं। ऑर्गेनेलीज जो है वो मिलके क्या करती हैं, सेल बनाती हैं। सेल आपस में मिलके क्या करते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। टिश्यूज मिलके क्या करते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन्स क्या करते हैं, वो मिलके बच्चे बना लेते हैं ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जो हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, पूरा इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल क्या हुआ, हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुआ। इंडिविजुअल से निचले वाले जितने भी लेवल हैं उन्हें आप लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हो। ऑर्गेनाइजेशन के लोअर लेवल्स हैं। जब इंडिविजुअल बन गया, इंडिविजुअल से लेके आगे जितने भी लेवल्स हैं इंक्लूडिंग इंडिविजुअल लेवल, ऑर्गेनिज्म लेवल, इन्हें आप हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हो। आगे क्या होगा इससे, ये जो है वो इंडिविजुअल्स मिलके बच्चे क्या बनाएंगे, पॉपुलेशंस बनाएंगे। पॉपुलेशंस मिलके क्या बनाएंगी, कम्युनिटीज बनाएंगी। कम्युनिटीज मिलके क्या बनाएंगे, अपने इसके सराउंडिंग के साथ इकोसिस्टम्स। इकोसिस्टम मिलके पूरे सारे के सारे क्या बनाएंगे, बायोम बना देंगे। और इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हायर लेवल है वो मजीद जो है वो अपनी मैक्सिमम जो है वो पीक पे पहुंचता है। तो इस तरह से फिर अगर हम पॉपुलेशन इकोलॉजी को डिस्कस करें तो इट इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इन रिलेशन टू द एनवायरनमेंट। इट इंक्लूड्स एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन द पॉपुलेशन डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, एज, स्ट्रक्चर, वेरिएशन इन पॉपुलेशन साइज। तो इसमें हम क्या कहते हैं कि बच्चे पॉपुलेशन जो है वो किस तरह से अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करती हैं और वो एनवायरनमेंट किस तरह से उनके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स पे, डिफरेंट फीचर्स पे, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पे जो है वो असरअंदाज होता है। इसे पॉपुलेशन इकोलॉजी कहा जाता है। इसमें क्या आता है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, कितना नंबर है पॉपुलेशन का, ऑर्गेनिजम्स कितने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है उनकी, कहाँ कहाँ मौजूद है, एज कितनी है, वहां पे जो है वो अडल्ट ज्यादा है, वहां पे यंग जो है वो ज्यादा है, वहां पे क्या है, इन्फेंट्स ज्यादा है, स्ट्रक्चर उनका कैसे है। और वेरिएशन जो है वो पॉपुलेशन साइज में इन तमाम चीजों को जो है वो कौन इन्फ्लुएंस करता है, एनवायरनमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस करता है, किस तरह से करता है, इनको हम जो है वो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो बच्चे अगर जो है वो हम बात करें एट्रीब्यूट्स की, जो अभी हम जो है वो देख रहे थे, ये पॉपुलेशन की जो एट्रीब्यूट्स हैं, वो चीजें जो कि पॉपुलेशन को डिटरमिन करती हैं, जो उसको डिफाइन करती हैं, वो डिफरेंट हैं उसके फीचर्स। जैसे पॉपुलेशन साइज है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, डिस्पर्जन पैटर्न्स हैं, डेमोग्राफिक हैं, सर्वाइवशिप कर्व्स हैं और पॉपुलेशन ग्रोथ है। ये तमाम चीजें क्या हैं बच्चे, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पॉपुलेशन की, फीचर्स हैं, खूबियां हैं पॉपुलेशन की। तो इनको आगे हम जो है वो वन बाय वन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास बच्चे क्या आता है, पॉपुलेशन साइज। इन पॉपुलेशन जेनेटिक या पॉपुलेशन इकोलॉजी में पॉपुलेशन साइज जो है बच्चे, वो नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इन अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन के अंदर कितने जो है वो इंडिविजुअल्स मौजूद हैं, इन्हें पॉपुलेशन साइज कहा जाता है। इसे बच्चे आप कैपिटल एन से जो है वो डिनोट करते हो, चाहे आप उसको जो है ये पॉपुलेशन जो है इकोलॉजी में लिख लें या जेनेटिक्स वगैरह में कहीं पे भी जो है वो इसको आपने जो है वो कंसीडर करना हो पॉपुलेशन साइज को, तो उसको कैपिटल एन से जो है वो डिनोट किया जाता है। अब वो फैक्टर्स जो कि पॉपुलेशन साइज को डिटरमिन करते हैं, इफेक्ट करते हैं, वो भी जो है वो हम देख लेते हैं। बर्थ रेट कितना है, डेथ रेट,
इमिग्रेशन या इमिग्रेशन, ये फैक्टर्स हैं जो कि क्या करते हैं, पॉपुलेशन साइज को जो है वो कंट्रोल करते हैं। अब बच्चे ये पॉपुलेशन के साइज को किस तरह से कंट्रोल करते हैं, इंडिविजुअल्स का नंबर ज्यादा होगा कम होगा, किस तरह से ये इसको इफेक्ट करते हैं, उसको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बर्थ रेट की बात करें तो इसे नेटेलिटी कहते हैं। द बर्थ रेट विच इज द रेशियो ऑफ टोटल लाइव बर्थ टू टोटल पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर एरिया ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। किसी जो है वो स्पेसिफिक टाइम में पॉपुलेशन के अंदर कितनी जो है वो लाइफ बर्थ होती हैं, मतलब कितने जो है वो इंडिविजुअल्स पैदा होते हैं जो कि सर्वाइव करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसकी नेटेलिटी कहा जाता है, बर्थ रेट। बच्चे क्योंकि आप कहते हैं बर्थ टाइम जो है वो बहुत सारे जो है वो यंग वंस जो है वो उनकी डेथ भी हो जाती है, तो इसलिए आपने क्या कहा कि लाइव बर्थ जो है टोटल पॉपुलेशन की किसी पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम में, उसे आप क्या कहते हो, उसकी नेटेलिटी या बर्थ रेट कहते हो। इसे क्रूड बर्थ रेट भी कहा जाता है, सीबीआर। क्योंकि बच्चे आप हर एक को तो इंडिविजुअली नहीं ना गिन रहे, एक एस्टिमेशन आप लगा रहे हो, तो एस्टिमेशन क्या हो सकता है, उसमें थोड़ी बहुत जो है वो ऊपर नीचे जो है वो हो सकती है बातें, इसलिए जो है वो इसको क्या कहा जाता है, क्रूड जो है वो बर्थ रेट कहा जाता है। इसके बाद आती है मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी जो है वो क्या होती है बच्चे, डेथ रेट जो है, क्रूड जो है वो डेथ रेट, सीडीआर, इसे जो है वो मोर्टेलिटी कहा जाता है। द डेथ रेट विच इज आल्सो द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ डेथ्स टू द टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन में कितने जो है वो लोगों की डेथ हो रही है, इसे क्या कहा जाता है, उसकी मोर्टेलिटी कहा जाता है। तो नेटेलिटी क्या हुई, बर्थ रेट, और टू द स्पेसिफिक टाइम पीरियड में उस टोटल पॉपुलेशन की बर्थ रेट। और मोर्टेलिटी क्या होती है, मोर्टेलिटी है उनका जो है वो डेथ रेट। इमिग्रेशन की बात करें, अब हम कहते हैं इमिग्रेशन का मतलब होता है एंटर होना। मतलब क्या है, कहीं और से ऑर्गेनिज्म जो है वो उसी ऐसी पॉपुलेशन के अंदर दाखिल हूँ, किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे पहले ही जो है वो कोई और पॉपुलेशन रह रही है, तो उसे क्या कहा जाता है, इमिग्रेशन कहा जाता है। ये भी हो सकता है कि पॉपुलेशन जो है वो सेम हो, लेकिन क्या हो वो डिफरेंट एरिया में रह रही हूँ, तो किसी और एरिया से उस जो है वो पॉपुलेशन के मेंबर किसी और एरिया में जो है वो आके उस पॉपुलेशन के अंदर एंटर हूँ, तो इसे क्या कहा जाता है, इमिग्रेशन कहा जाता है। इसके बाद जो है इमिग्रेशन में क्या बात आती है, द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म मूविंग आउट ऑफ द एरिया occupied by the population is called immigration। किसी जगह पे पॉपुलेशन मौजूद है, उसका वहां से जो है वो कुछ मेंबर जो है वो उनका वहां से निकल के किसी और जगह चले जाना, ये क्या कहलाता है, इमिग्रेशन कहलाता है। बस इसकी छोटी सी इसको जो है वो कंसेप्शन आप यूं ले सकते हैं कि इमिग्रेशन का मतलब क्या है, मूविंग इनटू एन एरिया। अब जैसे जो है वो बहुत सारे पाकिस्तानी जो है वो क्या है, डिफरेंट अदर कंट्रीज में जाके जो है वो जो है वो कर रहे होते हैं, तो वो जिस कंट्री में जाते हैं वहां पे क्या है, हम कहते हैं इमिग्रेशन है। वो उस कंट्री के जो है वो रहने वाले नहीं है, नेटिव नहीं थे, लेकिन यहाँ से जाके वहां पे एंटर हुए हैं, तो उन्होंने क्या किया है, इमिग्रेशन। एमिग्रेशन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म मूविंग आउट ऑफ द एरिया। पाकिस्तान से वो बाहर चले गए हैं, तो उन्होंने क्या कर लिए, एमिग्रेशन कर लिए। तो इस तरह से जहाँ पे जाके वो ऐड हुए हैं वहां पे इमिग्रेंट्स कहलाते हैं, और यहाँ से वो क्या कहलाते हैं, एमिग्रेंट्स कहलाते हैं, कि वो यहाँ से मूव आउट कर गए हैं और वहां पे जाके क्या हुए हैं, उनकी पॉपुलेशन में जो है वो शामिल हो गए हैं। पॉपुलेशन दोनों दोनों की देख ले सेम ही है, ह्यूमन पॉपुलेशन ही है, लेकिन एरिया जो है वो मुख्तलिफ था। इस तरह से आप इमिग्रेशन और एमिग्रेशन जो है वो इस तरह से इसको कहते हैं। तो बच्चे अगर जो है वो हम देखें कि कौन से फैक्टर्स हैं वो पॉपुलेशन साइज को इंक्रीज करते हैं इन चारों में से, और कौन से जो है वो डिक्रीज करते हैं, तो जो नेटेलिटी है यानी कि जो बर्थ रेट है, और जो इमिग्रेशन है मतलब बाहर से आके जो एंटर हो रहे हैं ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल्स, वो जो है वो उनकी पॉपुलेशन साइज को इंक्रीज कर देते हैं। बर्थ रेट जितना ज्यादा होगा, पॉपुलेशन का साइज जो है वो उतना ज्यादा होगा। इसके बाद अगर आप इमिग्रेशन की बात करते हैं एक्सटर्नल पॉपुलेशन से, इसे आप क्या कहते हो कि वो उससे भी जो है वो पॉपुलेशन साइज बढ़ जाता है। मतलब बहुत सारे आपके पास है वो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, जो कि थाउजेंड्स की तादाद में, हंड्रेड्स की तादाद में कहीं से जो है वो मूव करके कहीं से जो है वो ट्रेवल करते हैं, किसी और जगह पे आते हैं, तो वो क्या है, आप कहते हैं उससे उनका पॉपुलेशन साइज जो है वो बढ़ जाता है। तो जो नेटेलिटी है और इमिग्रेशन है वो क्या करती है, पॉपुलेशन साइज को इंक्रीज कर देती है। इसके बाद अगर हम बात करें कि कौन से फैक्टर पॉपुलेशन साइज को डिक्रीज करते हैं, तो मोर्टेलिटी, डेथ रेट, जितनी ज्यादा डेथ्स होंगी जो वहां पे पॉपुलेशन का साइज होगा वो उतना जो है वो कम होगा। दूसरी बात आप क्या करते हैं, इमिग्रेशन। बच्चे इमिग्रेशन में क्या होता है, इंडिविजुअल जो है वो मूव आउट कर रहे हैं, वहां पॉपुलेशन से जो है वो बाहर जा रहे हैं, पॉपुलेशन को जो है वो लीव कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉपुलेशन जो है वो कम हो रही है। इंडिविजुअल्स लीव द पॉपुलेशन फॉर अनदर हैबिटेट, एक जगह को छोड़ के किसी और हैबिटेट में जाके जो है वो रहना शुरू हो गए हैं, तो उससे क्या होगा, पॉपुलेशन का साइज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो नेटेलिटी और इमिग्रेशन जो है वो क्या करता है, फैक्टर्स है वो पॉपुलेशन साइज को इंक्रीज करते हैं। मोर्टेलिटी जो और जो है वो इमिग्रेशन वो क्या करता है, वो पॉपुलेशन साइज को डिक्रीज कर देता है।
यहाँ पे आप जो है उसको देख सकते हैं कि ये जो बर्थ है न्यू वंस की, और ये जो इमिग्रेशन है ये क्या करती है, इंक्रीज कर रही है पॉपुलेशन साइज को। इन कंट्रास्ट ये यहाँ से जो एमिग्रेट कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं वो, और ये जो डेथ है रेट वो क्या करती है, पॉपुलेशन साइज को जो है वो डिक्रीज कर देती है। पॉपुलेशन चेंज की हम बात करें अगर, तो बर्थ प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ प्लस इमिग्रेशन, मतलब वो फैक्टर्स जो के बर्थ जो के पॉपुलेशन साइज को इंक्रीज कर रहे हैं और डिक्रीज कर रहे हैं, उनका टोटल सम जो है वो पॉपुलेशन चेंज कहलाता है। अगर जो है वो हम बच्चे वहां पे कह रहे हैं कि पॉपुलेशन जो है वो बर्थ और इमिग्रेशन जो है वो ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि साइज ज्यादा है, वो भी पॉपुलेशन चेंज में आता है। अगर डेथ्स वगैरह ज्यादा है तो पॉपुलेशन का साइज कम हो रहा है, तो उससे भी ओवरऑल पॉपुलेशन जो है उसमें चेंज आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो चीजें जो है वो पॉपुलेशन साइज को जो है वो उसमें एडअप कर रही है, इंक्रीज कर रही है, और दो चीजें क्या करती हैं उसको जो है वो डिक्रीज कर रही है। पैरामीटर्स दैट इफेक्ट साइज और डेंसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन दैट आर मोर। अब अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, सेकंड फैक्टर जो हमने सेकंड एट्रीब्यूट की बात की थी वो क्या थी, पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी इज द मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑफ पीपल इन एन एरिया, इट इज एन एवरेज नंबर। एवरेज नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन एनी एरिया इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इसे जो है वो आप क्या कह सकते हो, शोन एज द नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। तो पॉपुलेशन पर एरिया क्या कहलाती है, डेंसिटी। और ये भी आप कह सकते हैं कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने इंडिविजुअल्स मौजूद हैं, वो उसकी पॉपुलेशन जो है वो डेंसिटी कहलाती है। तो नीड्स टू एस्टिमेट की अगर हम बात करें, तो इसमें जो है वो क्या आता है कि हमें जरूरत क्यों पड़ती है कि हम पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो उसको एस्टिमेट करें, उसको डिटरमिन करें, किस लिए ये हमें आता है। हाउ टू क्वांटिफाई नेचर इकोलॉजिस्ट रोल। ये इकोलॉजिस्ट जो है वो अपने फायदे के लिए, अपनी जो है वो कामों के लिए जो है वो इसको करते हैं कि वो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो उसको एस्टिमेट करते हैं, ताकि वहां पे रहने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं उनके फीचर जो है वो उनके बारे में अच्छी तरह से जो है वो जान सके, कितने जो है वो मौजूद हैं, वहाँ का एनवायरमेंट कितनों को जो है वो सपोर्ट कर रहा है, इन तमाम चीजों को जानने के लिए जो पॉपुलेशन डेंसिटी को एस्टिमेट किया जाता है। दूसरी बात क्या की जाती है, कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड टाइम मेजर। अब आप डिफरेंट हैबिटेट्स में डिफरेंट जो है वो पॉपुलेशन की डेंसिटी को जो है वो मेजर करते हैं कंपैरिजन के जरिए से, और फिर देखते हैं कि कौन सी जो है वो ज्यादा सक्सेसफुल है, कहाँ पे जो है वो साइज जो है वो ज्यादा है, कहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, कहाँ पे कम है, कौन से फैक्टर जो है वो उसको कंट्रोल करे हैं, इन तमाम चीजों के लिए। तो कंपैरिजन के लिए, और दूसरी बात क्या करते हैं हम कि वो क्वांटिफाई करने के लिए कि किसी जगह पे कितने जो है वो मौजूद हैं इंडिविजुअल्स, कैसी पॉपुलेशन है, इसको आप जो है वो हम कहते हैं कि ये जरूरतें होती हैं, ये नीड्स हैं, एस्टिमेट पॉपुलेशन डेंसिटी। ये जो दो एट्रीब्यूट्स हैं जो कि इसको करते हैं कंट्रोल, ये जो है वो दो एट्रीब्यूट्स हैं इसके, मोबिलिटी डेंसिटी के जो है वो दो एट्रीब्यूट्स हैं, दो खूबियां हैं जो कि डेंसिटी को भी जो है वो कंट्रोल करती हैं, बेस्ड ऑन मूवमेंट ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म। मोबिलिटी है कि लोकोमोट करते हैं, वहीं पे रहते हैं, कहीं और जा रहे हैं, और दूसरे क्या है, साइज। स्मॉल एनिमल्स हैं, प्लांट आर यूजुअली मोर अबंडेंट देन लार्ज एनिमल्स एंड प्लांट्स। वैसे ये तो आप पायरामिड्स में भी बात करते हैं कि जो लोअर लेवल्स होते हैं पायरामिड्स के वो ज्यादा ब्रॉड होते हैं, फिर ऊपर ऊपर जाते जाते क्या होती हैं, हाई ट्रॉफिक लेवल्स पे वो पायरामिड जो है वो कम होती जाती हैं। मतलब क्या है, आपके पास जो है वो प्रोड्यूसर ज्यादा हैं, उसके बाद प्राइमरी कार्निवोर जो है वो कंज्यूमर उससे कम होंगे, जो टर्शरी सेकेंडरी होंगे वो उससे कम होंगे, टर्शरी जो है वो उससे कम होंगे। और इस तरह से जैसे जैसे जो है वो आप हाई ट्रॉफिक लेवल्स की तरफ बात करते जाते हैं, जैसे जैसे जो है वो साइज बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आपके पास जो है वो उनका नंबर जो है वो कम होता जाता है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि जो स्मॉल साइज होते हैं उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, जो लार्ज साइज होते हैं उनकी डेंसिटीज क्या होती हैं, कम होती हैं। अब अगर जो है वो बच्चे हम बात करें कि मेथड्स टू डिटरमिन द पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी को जो है वो डिटरमिन करने के लिए कौन से तरीके आप इस्तेमाल करते हो, तो बेसिकली आपके पास दो जो है वो तरीके आते हैं, टोटल काउंट मेथड और सैम्पलिंग मेथड। बच्चे ये डिपेंड करता है कि आपने पॉपुलेशन जो है वो उसका साइज कितना का है। बड़ी पॉपुलेशन है तो उसके इंडिविजुअल्स को काउंट करना जो है वो मुश्किल होगा, लेकिन अगर जो है वो छोटी पॉपुलेशन है या जो है वो उनको क्या होगा, सैंपल करना, उनको जो है वो डिटरमिन करना जो है वो आसान होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो टोटल काउंट मेथड है इसमें डायरेक्ट काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन, आप डायरेक्ट जो है वो काउंट कर लेते हो इंडिविजुअल्स को, तो ये क्या कहलाती है, टोटल काउंट मेथड है। हर इंडिविजुअल्स को आपने गिन लेना है। ये उनके लिए बेटर है, पॉसिबल फॉर फ्यू एनिमल्स, जिनका जो है वो पॉपुलेशन साइज छोटा होता है उनके लिए है। अगर बहुत ज्यादा है इंसेक्ट्स को आपने गिनने बैठना है तो क्या ऐसा पॉसिबल है,
इंसेक्ट जो है वो उसके आपको पता है एक ही जो है वो आप वहाँ पे अगर जो है वो जो सोशल जो है वो है रहते हैं उनके एक ही पॉपुलेशन के अंदर इतनी ज्यादा होती है तो तमाम एरिया के अंदर जो है वो आप उनके नंबर्स को कैसे गिन सकते हैं। तो उनके अंदर टोटल काउंट मेथड जो है वो कभी भी प्रेफरेबल नहीं होता। ये ऐसी पॉपुलेशन जिनके अंदर इंडिविजुअल जो है वो उनका नंबर जो है वो लिमिटेड होता है उनको आप जो है वो गिन सकते हो। इसके अलावा ब्रीडिंग कॉलोनीज कैन बी फोटोग्राफ देन लेटर काउंटेड। आप यूं भी कर सकते हो कि फोटोग्राफ्स बना लो उसको बाद में जो है वो आराम से बैठ के जो है वो काउंट कर लो। तो ये उनके लिए टोटल काउंट मेथड ज्यादा बेटर होता है। एग्जाम्पल अगर बात कर लें तो बच्चे जो हमारी सेंसेस होती हैं मरदमशुमारी की जाती है इसमें ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो उसको काउंट किया जाता है क्योंकि हम हमारे पाकिस्तान में पिछले जो है वो हम कहते हैं जो है वो पिछले साल जो है वो सेंसिस हुई तो उसमें भी यंग वन जो है वो सारों को इंडिविजुअल्स को जो है वो काउंट किया गया है सारों को। तो क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि बच्चे इन हमारा जो है वो लिमिटेड नंबर है। इसके अलावा अगर जो है वो किसी गिवन एरिया का जो है वो आपने ट्रीज को काउंट करना है तो भी पॉसिबल है। इस तरह से आपके पास टोटल काउंट मेथड लिमिटेड जो पॉपुलेशन होती हैं उनके लिए प्रेफरेबल होता है। तो अगर आपके पास लार्ज पॉपुलेशन है जिनके इंडिविजुअल्स को वन बाय वन या जो है वो इंडिविजुअली काउंट करना जो है वो पॉसिबल नहीं है तो उसके लिए क्या किया जाता है सैम्पलिंग मेथड जो है वो किया जाता है। एक खास एरिया जो है वो उसको क्या किया जाता है सिलेक्ट कर लिया जाता है रैंडमली या एक जो पूरा एरिया है उसमें डिफरेंट साइट्स जो है वो उनको रैंडमली सिलेक्ट कर लिया जाता है और फिर क्या किया जाता है उनको जो है वो वहां पे उनकी अबंडेंस जो है उनको काउंट करके उनको चेक कर लिया जाता है और फिर एक एवरेज निकाली जाती है कि इन स्पेसिफिक जो है वो एरियाज के अंदर इन स्पेसिफिक साइट्स के अंदर उन ऑर्गेनिज्म की तादाद इतनी थी। अगर ओवरऑल जो है वो हम उनको इस तरह से कर लें काउंट तो इसका मतलब क्या होगा कि उनकी तादाद जो है वो वहां पे इतनी होगी। तो ये प्लॉस बेड या क्वाड्रेंट मेथड या जो है वो कैप्चर बेड मेथड जो है वो उसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो अगर क्वाड्रेट सैम्पलिंग मेथड की हम बात करें वाइडली यूज इन प्लांट स्टडीज वगैरह के लिए जो है वो आप इस्तेमाल करते हो टोटल पॉपुलेशन इनटू एवरेज नंबर पर क्वाड्रेट ओवर टोटल एरिया इनटू। अब इसमें बच्चे आप क्या करते हो टोटल एरिया है आपके पास उसमें से आपने क्या करना है साइट्स जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है इस तरह के क्वाड्रेट जो है वो बना लेने हैं और हर क्वाड्रेट के अंदर आने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं या जो प्लांट्स हैं उनको क्या करना है गिन लेना है। फिर आपने क्या किया जो आपके पास एवरेज नंबर आया था पर क्वाड्रेट उसको जो टोटल एरिया है वो टोटल एरिया जिसको आपने जो है वो साइट के लिए सिलेक्ट किया था उस टोटल एरिया के साथ जो है वो क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास क्या होगी टोटल पॉपुलेशन आ जाएगी। टोटल एरिया का तो आपको पता है लेकिन उसके अंदर जो है वो इंडिविजुअल्स कितने हैं या प्लांट्स कितने हैं उसका नहीं पता। तो हर क्वाड्रेट में आने वाले उनका एवरेज आपने निकाल लेना है फिर टोटल एरिया के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास क्या होगा वहां पे टोटल पॉपुलेशन जो है वो निकल आएगी। ये उन एरिया उन जो है वो स्पीशीज के लिए इस्तेमाल होता है उन पॉपुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है जो कि क्या होती हैं तादाद में जो है वो बहुत ज्यादा होती हैं या बहुत ज्यादा एरिया में जो है वो फैली हुई होती हैं उनको काउंट करना मुश्किल होता है उस तरह से। तो नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें पॉपुलेशन डिस्पर्जन मतलब पॉपुलेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से हुई हुई है रह कहाँ पे रही है किन तरीकों से अपने आप को जो है वो उसने वहां पे स्पेस किया हुआ है कैसे रह रही है इसे पॉपुलेशन डिस्पर्जन कहा जाता है। The dispersion of population is the pattern of spacing among individual within the geographic boundary। किसी एरिया में कितने इंडिविजुअल रह रहे हैं कैसे रह रहे हैं इकट्ठे रह रहे हैं अलग अलग रह रहे हैं क्लम्स की सूरत में रह रहे हैं क्लस्टर की सूरत में रह रहे हैं कॉलोनीज बना के रह रहे हैं या जो है वो प्रेफर करते हैं सॉलिडेटरी जो है अलग अलग रहना। ये तमाम जो है वो क्या कहलाते हैं सॉलिडरी। ये इस चीज को पॉपुलेशन डिस्पर्जन कहा जाता है यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन उनकी कैसी है किसी एरिया के अंदर। अब इसकी थ्री जो है वो टाइप्स आती हैं आपके पास रैंडम डिस्पर्जन हो सकती है क्लम्प्ड हो सकती है या फिर जो है वो यूनिफॉर्म जो है वो उनकी डिस्पर्जन हो सकती है। तो अगर जो है वो बच्चे हम बात करें वन बाय वन इन पे डिस्कस कर लें तो क्लम्प्ड डिस्पर्जन की बात कर रहे हैं। क्लम्प का मतलब क्या होता है एग्रीगेट कर जाना इकट्ठे हो जाना। क्लम्प्ड इज अ पैटर्न व्हेन इंडिविजुअल्स आर एग्रीगेटेड इन पैचेस। ग्रुप्स की शक्ल में इंडिविजुअल्स हैं जब इकट्ठे कहीं पे रह रहे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है वो क्लम्प्ड डिस्पर्जन है। मोस्ट फ्रीक्वेंट पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन पॉपुलेशन जो ज्यादातर पॉपुलेशन होती हैं बच्चे उनके अंदर इंडिविजुअल जो है वो प्रेफर करते हैं क्लम्प्ड डिस्पर्जन को। वो अलग अलग रहने को नहीं बल्कि ग्रुप्स की शक्ल में रहने को जो है वो प्रेफर कर रहे होते हैं। रीजंस क्या हैं सम एरिया और हैबिटेट्स आर मोर सुटेबल देन अदर्स। कुछ जो एरियाज होते हैं वो ज्यादा सुटेबल होते हैं मतलब क्या है कि वहां पे कंडीशंस ज्यादा फेवरेबल होती हैं इस वजह से वो उस वाले एरिया में ज्यादा जो है वो क्लम्प्ड होकर रहते हैं। जिन एरियाज में जो है वो ज्यादा फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती है वो वहां पे जो है वो नहीं पाए जाते। हेट्रोजेनस एनवायरनमेंट विद रिसोर्सेज कंसिडर्ड इन पैचेस कुछ ऐसे एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं जहाँ पे रिसोर्सेज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है कहीं कहीं पे रिसोर्सेज ज्यादा है कहीं कहीं पे रिसोर्सेज बहुत कम है या है ही नहीं। तो जिन एरियाज में रिसोर्सेज जो है वो ज्यादा होंगे वहां पे इंडिविजुअल्स क्या होंगे पैच की फॉर्म में ग्रुप की फॉर्म में ज्यादा होंगे। जहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है या बहुत कम है वहां पे उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी
कम होगी। तो इस तरह से आप कहते हैं कि आपके पास ये जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं ये मेजर रोल प्ले करते हैं ये डिटरमाइन करने में कि कहाँ पे इन्वायरमेंट में जो है वो इंडिविजुअल्स की डिस्पर्जन जो है वो किस तरह से होगी। टेंडेंसी ऑफ ऑफस्प्रिंग टू रिमेन विद पेरेंट्स, अब आप कहते हैं कि ग्रुप की शक्ल में वो तब भी रहते हैं जब जो है वो कितना अर्सा तक अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। अगर जो है वो उनका बिहेवियर ऐसा हो कि वो जो है वो फैमिली की सूरत में रहे तो क्या होगा, उनकी क्लम्प जो है वो डिस्पर्जन होगी। क्लम्प डिस्पर्जन होगी मतलब जो यंग वंस हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रह रहे हैं तो क्या होगा, फैमिली जो है वो मेंबर ज्यादा होंगे, क्लम्प की सूरत में होगा। लेकिन अगर तो क्या हो कि वो जो है वो पेरेंट्स के साथ ना रहे, हर कोई इंडिविजुअली जो है वो अपना अलग अलग जो है वो चला जाए तो क्या होगा, उनके अंदर क्लम्प जो है वो डिस्पर्जन नहीं होगी। मेटिंग और सोशल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, कुछ जो है वो क्या करते हैं, सोशली जो है वो एक्टिव होते हैं, दूसरों के साथ मिलजुल के रहते हैं। मेटिंग भी जो है वो उनका ये जो है वो फीचर वो डिटरमाइन करता है कि वो क्लम्प की सूरत में रहेंगे या जो है वो क्या करेंगे। कुछ जो है वो सॉलिटरी होते हैं, वो क्या करते हैं, सोशल जो है वो नहीं होते, तो उनका बिहेवियर जो है वो ये क्लम्प्ड वाला नहीं होगा। तो एरिया जो है वो हैबिटेट का, उनकी जो सूटेबिलिटी है वो, जो वहां पे रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो, जो ऑफस्प्रिंग की टेंडेंसी है अपने पेरेंट्स के साथ रहने की ये, और जो उनका सोशल बिहेवियर है, मीटिंग वगैरह है कि वो ग्रुप में जो है वो मीटिंग करते हैं, इंडिविजुअली जो है वो मीटिंग करते हैं, किस तरह से ये चीजें जो है वो डिटरमाइन करती हैं कि उनकी जो है वो डिस्पर्जन किस तरह की होगी। तो क्लम्प डिस्पर्जन में अगर आप जो है एग्जांपल ले लें तो बच्चे बहुत सारे एनिमल्स हैं जैसा कि जो है वो वुल्फ वगैरह हैं, ये ग्रुप्स की सूरत में रहते हैं। ग्रुप्स की सूरत में रहने का फायदा क्या है इनको, इफेक्टिवनेस ऑफ हंटिंग। आपको पता है एक अलग से जाके किसी प्रे को शिकार करने की कोशिश करेगा तो प्रे के बच निकलने के चांसेस ज्यादा होंगे। जब ये ग्रुप की सूरत में किसी के ऊपर अटैक करते हैं तो क्या होता है, प्रे के जो है वो बच निकलने के चांसेस जो है वो बहुत कम रह जाते हैं। स्प्रेड द वर्क ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड केयरिंग फॉर यंग्स, इसमें क्या होता है जब वो क्लम्प्स की सूरत में है तो बहुत सारों के लिए ड्यूटीज भी मुख्तलिफ होती हैं। कुछ क्या होते हैं वहां पे डिफेंस में काम कर रहे होते हैं, कुछ यंग वंस जो हैं वो उनकी प्रोटेक्शन का काम कर रहे होते हैं, कुछ क्या कर रहे होते हैं, फूड जो है वो गैदर करके ला रहे होते हैं, कुछ अपनी टेरिटरी का जो है वो डिफेंस कर रहे होते हैं। तो ये इनके अंदर क्या होते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है एंड हेल्प एक्सक्लूड अदर इंडिविजुअल फ्रॉम देयर टेरिटरी। और अगर कोई आके उनकी टेरिटरी में घुसने की कोशिश करे, कोई उनकी टेरिटरी को जो है वो क्या करे, अटैक करने की कोशिश करे, उसके ऊपर कब्जा जमाने की कोशिश करे, तो ये उसके खिलाफ क्या करते हैं, मिलके जो है वो उसको वहां से, उस फॉरेन इन्वेडर को जो है वो वहां से एक्सक्लूड कर देते हैं, वहां से जो है वो निकाल देते हैं। तो ये जो क्लम्प्स है उनके अंदर रहने का जो है वो फायदा ये है, आपने वाइल्ड में अक्सर देखा होगा ये जो लायंस हैं, टाइगर्स वगैरह हैं, ये जो है वो अक्सर ये क्लम्प की शक्ल में, ग्रुप की शक्ल में ही अपने जो है वो प्रे के ऊपर शिकार करते हैं, उसके ऊपर जो है वो अटैक करते हैं। इस तरह से उनके जो है वो प्रे के बचने के चांसेस जो है वो क्या होते हैं, कम होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि आपके पास ओवरऑल एरिया है, ये कहीं कहीं पे ये क्या है, क्लम्प्स की सूरत में जो है वो ग्रुप्स की सूरत में जो है वो आपके पास इंडिविजुअल्स मौजूद है। इसके बाद यूनिफॉर्म डिस्पर्जन की बात करें, evenly spaced distributions in which members of a population maintain a minimum distance from one another, किसी खास फासले पे हर जगह पे एक जैसे जो है वो उनकी डिस्पर्जन है, एक जैसे चाहे वो इंडिविजुअल हर जगह पे चाहे वो मौजूद है, इवनली स्पेस्ड है, उतने उतने फासले पे हर जगह पे चाहे वो इंडिविजुअल मौजूद है, तो इसे क्या कहा जाएगा, यूनिफॉर्म डिस्पर्जन कहा जाएगा। इन प्लांट्स ड्यू टू कंपटीशन फॉर वाटर, सनलाइट और अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स, उसकी वजह से इनकी जो डिस्पर्जन होती है वो क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। प्लांट्स जो है वो इवनली स्पेस्ड होते हैं, मैक्सिमम फासले पे एक दूसरे से जो है वो दूर दूर जो है वो उगे हुए होते हैं, और हर तरफ जो है वो यूनिफॉर्मली मौजूद होते हैं। रीजन उसके पीछे क्या है, अगर वो क्लम्प की सूरत में होंगे तो उनके लिए न्यूट्रिएंट वगैरह को, वाटर रिसोर्स के लिए कंपटीशन ज्यादा बढ़ेगा, तो उस कंपटीशन से बचने के लिए वो क्या करते हैं, एक दूसरे से जरा फासले फासले पे जो है वो अपने आप को जो है वो स्पेस्ड कर लेते हैं, ये इंडिविजुअल अपने आप को जरा जरा फासले पे जो है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये यूनिफॉर्म डिस्पर्जन कहलाती है। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो हम बात करते हैं एनिमल्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग टेरिटोरियलिटी, मतलब जिनके अंदर जो है वो टेरिटरी जो है वो जिनकी ऑक्युपाइड होती है, मतलब किसी जो है वो उन्होंने स्ट्रॉन्गली जो है ऑक्युपाई किया हुआ होता है, किसी और को अंदर नहीं घुसने देते, वो उस पॉपुलेशन के मेंबर जो है वो उस टेरिटरी के अंदर हर तरफ जो है वो इवनली सेपरेट होते हैं, जो वहाँ पे सेपरेट होते हैं, वहाँ पे जो है वो फैले हुए होते हैं। क्यूरियोसिटी जो है वो बशीज जो होती हैं वो जैब डेजर्ट के अंदर वो भी क्या करती हैं, इवनली स्पेस्ड होती हैं। बच्चे डेजर्ट्स के अंदर भी जो है वो आपको पता है रिसोर्सेज की जो है बहुत ज्यादा कमी होती है, वहां पे अगर क्लब्स की फॉर्म में वो जो है वो रहना शुरू कर देंगे तो उनके लिए कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा, सर्वाइवशिप जो है वो उनकी मजीद खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए वो क्या करते हैं, अपने आप को यूनिफॉर्मली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये इनके सर्वाइवशिप को जो है वो इंक्रीज कर देती है। दैट डेजर्ट लिजर्ड ओटा स्पीशीज जो है
वो भी क्या करती हैं, अपने आप को यूनिफॉर्मली जो है उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ होता है। तो ये जो है वो आपके पास पेंगुइन्स की भी जो है एग्जांपल है। बर्ड नेस्टिंग ऑन स्मॉल आइलैंड सच एज दीज किंग पेंगुइन्स ऑन साउथ जॉर्जिया आइलैंड, ये जो है वो भी यूनिफॉर्म स्पेसिंग को जो है वो करते हैं, मेंटेन्ड बाय एग्रेसिव इंटरेक्शंस बिटवीन नेबर्स। अब इन्होंने ये फासला एक दूसरे से मेंटेन किया हुआ है, देखें इवनली जो है वो स्पेस्ड है। इन्होंने नेस्टिंग करनी है, नेस्ट के लिए इनको प्रॉपर जो है वो स्पेस चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, तो इसलिए अगर एक दूसरे के साथ बहुत जुड़ जुड़ के करेंगे तो क्या होगा, नेस्टिंग, तो इनके रिसोर्सेज जो हैं उनके लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा और एग्रेसिव बिहेवियर जो है इनका होता है। तो इसलिए ये एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से एक दूसरे से जो है वो इवनली स्पेस्ड हैं और एक दूसरे से है वो मुनासिब फासले पे, इस तरह से इनके रिसोर्सेज पे भी जो है वो नहीं होता, और दूसरा क्या होता है, इनकी नेस्टिंग के लिए भी जो है वो अच्छी खासी जो है वो जगह बनी रहती है। तो इस तरह से ये जो है वो इनकी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। इसके बाद अगर हम रैंडम डिस्पर्जन की बात करें, इट इज अ स्पेसिंग पैटर्न बेस्ड ऑन टोटल अनप्रेडिक्टेबिलिटी, रैंडमली मौजूद है कहीं पे, उसके लिए आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते कि जो है वो कोई एनिमल जो है वो कहाँ पे है, कोई एनिमल जो है वो कहाँ पे है, उसके लिए जो है वो आप कोई जो है वो कॉमन पैटर्न जो है वो नहीं दे सकते। तो ये क्या कहलाती है, रैंडम डिस्पर्जन कहलाती है। और बच्चे ये जो रैंडम डिस्पर्जन है ये सबसे जो है वो लीस्ट प्रेफर्ड मेथड होता है किसी भी जो है वो पॉपुलेशन का। ज्यादातर पॉपुलेशन या तो जो है वो क्लब्स की सूरत में रहती हैं, या क्या करती हैं, यूनिफॉर्मली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं अपने आप को, इवनली जो है वो फासलों पे रखती हैं। लेकिन ये जो है वो कुछ होती हैं वो क्या करती हैं, रैंडमली जो है वो रहती हैं। लेकिन जो रैंडमली रहती हैं ये वाला बच्चे तरीका सबसे जो है वो लीस्ट कॉमन है। रीजंस की अगर हम बात कर लें कि क्यों जो है वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कोई सा एनिमल कहीं पे भी किसी भी जगह पे मौजूद हो सकता है। मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज डू नॉट फ्रीक्वेंटली इंटरेक्ट विद वन अनदर, उनको एक दूसरे की जो है वो इंटरेक्शन ही नहीं एक दूसरे के साथ ज्यादा होता, एक दूसरे के साथ उनका लेना देना नहीं होता, इसलिए क्या होता है वो जो है वो एक दूसरे से दूर दूर जो है वो रहते हैं। नॉट हैविली इन्फ्लुएंस्ड बाय द माइक्रो इन्वायरमेंट्स विद इन देयर हैबिटेट, और जो उनके हैबिटेट के अंदर जो इन्वायरमेंट है उसको जो है वो ज्यादा, मतलब जो माइनर चेंजेस हैं उनके ऊपर इतना ज्यादा जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं कर रही होती, इसलिए भी ये क्या करते हैं, रैंडमली जो है वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो बच्चे हम कहते हैं कि मेनली जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स वगैरह हैं वो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख लें रैंडमली जो है वो मौजूद होते हैं आपके पास जो है वो डिफरेंट जगहों पे प्लांट्स जो है वो उनकी ये रैंडम जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, किसी जगह पे जो है वो कोई कभी प्लांट ज्यादा होते हैं, कोई प्लांट जो है वो कम होते हैं। रीजन उसके पीछे क्या है बच्चे, इनके जो है वो सीड्स वगैरह की जो है वो डिस्पर्जन पे डिपेंड करता है, जिस तरफ को जाके सीड गिर गए इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से, विंड की वजह से, या जो है किसी एनिमल के साथ अटैच होकर जहाँ पे जाके जो है वो सीड्स गिर जाएंगे, फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी उनको वहां पे, उन्होंने वहीं पे जो है वो ग्रो कर जाना है। तो इस तरह से जो है वो आपके पास ये इनकी जो डिस्पर्जन होती है वो क्या होती है, रैंडम होती है। डैंडलियंस ग्रो फ्रॉम विंड ब्लोन सीड्स दैट लैंड एट रैंडम एंड लेटर जर्मिनेट। विंड की वजह से बचे ये जो डैंडलियंस होते हैं इनके सीड्स जो हैं ट्रीज के जो है वो आप कहते हैं सीड्स जो है वो रैंडमली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कहीं पे भी जो है वो स्प्रेड हो जाते हैं, बाद में वो क्या करते हैं, जर्मिनेट करके इस तरह के जो है वो रैंडम जो है वो डिस्पर्जन शो करते हैं। तो ये क्या होती है, अनप्रडिक्टेबल होती है, कहीं पे इनके जो है वो नंबर ज्यादा हो सकते हैं, कहीं पे उनके नंबर जो है वो कम हो सकते हैं। और ये लेकिन सबसे जो है वो लीस्ट प्रेफर्ड है, प्लांट्स वगैरह के अंदर जो है इस किस्म की हो सकती है, एनिमल ज्यादातर क्लम्प की सूरत में या फिर जो है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की जो है वो सूरत में रहते हैं।